हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोना सक्सेस ट्रैकर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं स्पेशल कंप्यूटर को लेके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कंप्यूटर की एक पीडीएफ देने वाला हूं। ये पीडीएफ जो एजीटीए के लड़के हैं जितने हैं उनके पास तो ये 80% बच्चों के पास तो ये होगी ही होगी, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है तो वो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी जूनियर असिस्टेंट 5512 बच्चों के लिए ये मैं कल दे दूंगा। कल क्या, आज ये भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इससे पढ़ लेना, ठीक है। इसमें होगा क्या, इसमें बीते जो भी ये 10 या 11 जो पेपर हुए हैं, शायद 10 हैं, तो ये जो पेपर हुए हैं इन पेपरों में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं 15 क्वेश्चन, वो पेपर वाइज इसके अंदर लिखे हैं। लेफ्ट साइड में इंग्लिश में लिखा होगा, राइट साइड में हिंदी में लिखा होगा वही क्वेश्चन, और उसके जस्ट जैसे ही 15 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे उसके नीचे उनका आंसर लिखा है। एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ आंसर लिखा है। फिर दूसरे एग्जाम का नाम पड़ा होगा, उसके नीचे लेफ्ट साइड में देखोगे इंग्लिश में, राइट साइड में हिंदी में, उसके नीचे फिर उसका आंसर लिखा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो रिसेंटली 10 एग्जाम है उनके ये सारे क्वेश्चन एक पास ही लिखे हैं, सिर्फ कंप्यूटर के ही हैं और कोई सब्जेक्ट के नहीं पाओगे, ठीक है, स्पेशली कंप्यूटर के लिए। तो ये मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा, इससे आप ये जान पाओगे कि कंप्यूटर के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि ये सब मैंने पहले से ही अपने इस चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने एनालिसिस कराया है, सब कुछ अलग से लिख के दिया है। लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहते हो तो इसको कर लेना। तो कोई इतने क्वेश्चन तो आपको पता ही होने चाहिए, इनको बिल्कुल रट लेना, ठीक है। अब स्पेशली मैं आज बात करने वाला हूँ कंप्यूटर के लिए, बिल्कुल ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद मैं कंप्यूटर के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छे से समझा रखा है। ये अंतिम वीडियो है, ठीक है। देखिए, जो लड़के जिनको अच्छा प्रकार से कंप्यूटर आ रहा है उनसे तो वो भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जिनको नहीं आ रहा, जो इस स्टेज पे हैं कि बस जैसे तैसे करके कंप्यूटर में मेरे 7-8 नंबर आ जाएं, बस इतने मेरे हो जाए, मेरा काम हो जाए कंप्यूटर में, ठीक है। तो मैं स्पेशली ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको अच्छे से समझना। यहाँ पे मैं उन ऐसे टॉपिक को बताऊँगा जिनसे क्वेश्चन आने 100% बिल्कुल तय ही है। अब जैसे यहाँ पे मैं ये आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इसमें ईमेल पढ़ लेना, क्या ईमेल से नहीं आएगा, आ सकता है। लेकिन वो ऐसे टॉपिक हैं जो पॉसिबिलिटी वाले, आ सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये वो टॉपिक हैं अगर इनसे आपने कर लिया अंतिम टाइप तो जिनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही 100%। आप 29 तारीख को जब पेपर दे के आओगे तो जब मैं एनालिसिस कराऊंगा तब इस वीडियो के कमेंट में आप खुद करके जाओगे, देखना कि हाँ ये आपने बताया था, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मेरे पास इतने हैं कंप्यूटर के हैक्स, ठीक है, कंप्यूटर से अदर सब्जेक्टों को लेके। इसमें जो आपका ये है, देखो कंप्यूटर के बारे में, एक सेकेंड, देखो ये मैंने जो आपको बता रहा हूँ ये वो टॉपिक दिए हैं। अगर अंतिम समय में आपका बहुत माइंड डाइवर्ट हो रहा कि ये पढ़ें कि वो पढ़ लें, पता नहीं कौन से टॉपिक से आएगी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, है तो इम्पोर्टेंट, आप पढ़ लेना। मैं ये नहीं कहूँ इनको मत पढ़ना, आप पूरी बुक पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम है, बिल्कुल सफिशियंट है, आप रिकॉल कर पा रहे तो पढ़ लेना। लेकिन मैं ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, इनसे 100% आने क्वेश्चन फिक्स हैं। और इनमें से जो ये 9 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से 7 से 8 क्वेश्चन आने बिल्कुल फिक्स हैं। एक टॉपिक से अगर इधर उधर हो गया कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे ही 100%, ठीक है। तो इनमें से मैं सबसे पहले बता रहा हूँ आपको करना क्या है। देखिए, आप सिंपल से गूगल पे जाना, एक पॉइंट सर्च करना जाके, टॉप 20 साइबर अटैक, ठीक। पहला क्वेश्चन, गूगल पे जाना है। ये सारा काम आपका, पता है, ये सारा काम आपका एक दिन में हो जाएगा। अगर आप सीरियस बंदे हो तो एक दिन में ये पूरा हो जाएगा। आप एक दिन दे दीजिए ना कंप्यूटर को, आप 7 से 8 क्वेश्चन आपके पक्के होंगे। आप खुद सोच सकते हो कितना ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, एक वाइट पेपर ले लेना है A4 साइज का। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, इसमें भी बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, गूगल पे जाना, सिंपल सा एक क्वेश्चन डालना जाके कि टॉप 20 साइबर अटैक, जितने भी नाम आ जाएं एक साइड में लिख लेना। सिंपल से एक एक दो दो लाइन में इनके बारे में क्या होता है लिख लेना, एक एक लाइन में। इसमें से जो क्वेश्चन आता है कभी कभी डायरेक्ट आता है, और बाकी कभी कभी इसमें आप क्वेश्चन पाओगे मैच दी फॉलोइंग में देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, ये क्वेश्चन आप ऑप्शन में दिए होंगे तो आप ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, टॉप 20 साइबर अटैक सर्च करना है। 100% क्वेश्चन आना है, फिक्स है। एक आ जाए, दो आ जाए, एक तो फिक्स ही है, दो भी आ जाए तो घबराना मत बिल्कुल भी। दूसरी बात, आपको डालना है IoT डिवाइस, ठीक है।
या दूसरा क्वेश्चन है, अब अटैक तो हो गया, आप डालना जाके वर्तमान समय में गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन साइबर अटैक के प्रति बहुत सारी योजनाएं ला रही है, टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। तो आपको डालना है सिक्योरिटी टूल, साइबर सिक्योरिटी जो टूल होते हैं आपको इनको भी सर्च करना है, इनके अच्छे से कौन कौन से नाम है, कौन कौन से मेथड हैं, इनको कर लेना। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया एम एस एक्सेल में जो फार्मूले होते हैं, देखिए इनसे कई बार पिछले पेपर में क्वेश्चन रिपीट आ रहे हैं। जैसे कभी पूछ लिया वी लुकअप क्या है, एच लुकअप क्या है, सम इफ क्या है, काउंटर ए क्या है, काउंटर इफ क्या है। तो कहीं ना कहीं एम एस एक्सेल के आप फंक्शन पढ़ लेना, फार्मूले पढ़ लेना, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये हो गया, अच्छे से पढ़ लेना, आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैच दी फॉलोइंग में मिलेगा या आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है, लेकिन मिलेगा। चौथा आपको सर्च करना है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग सर्च करना जाके तो आपको इसमें क्या सर्च करना है, देखिए मशीन लर्निंग जब आप सर्च करोगे एआई का ही पार्ट आता है, आपको समझ में होगा, तो वो इसी के अंदर समाहित हो जाएगा। तो एआई तो पढ़ना है, लेकिन ये जो मशीन लर्निंग इसमें जैसे मान लीजिए आपका सुपरवाइज लर्निंग हो गया, अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया, सेमी सुपरवाइज लर्निंग हो गया, रेनफोर्स लर्निंग हो गया, इनके एग्जाम्पल, ये किन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना। बता रहा हूँ मशीन लर्निंग, ये जो मैंने 4 नाम लिए हैं, अच्छे से इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कि किसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, कैसी लर्निंग होती है, इसमें क्या यूज़ किया जाता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये हो गया। पाँचवा आ जाता है बिग डेटा प्रोसेसिंग। ये भाई साहब एक ऐसा टॉपिक है वर्तमान समय में, क्योंकि इतना सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, फेसबुक हो गया, ये सब इतना डाटा कहाँ स्टोर कर पाते हैं, इनके पास क्या कोई 2-4 MB का है, कितना सारा करोड़ों का डेटा पड़ा है फेसबुक पे, ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो इसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक हो जाता है। इसके अंदर आपको मिलेंगे, जैसे एक होता है स्ट्रक्चर्ड, ये क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, और एक होता है, हाँ इसी दो ही, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, एक और होता है मैं अभी भूल रहा हूँ, ठीक है। इनके ये जो होते हैं किसमें यूज किया था, इतना तो सिंपल हो गया। आपको इनके एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है, अच्छे से, कि अगर दे दिया गया तुमको, जैसे दे दिया एम एस एक्सेल, तो एम एस एक्सेल कैसा है, क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर डाटा होता है या अनस्ट्रक्चर डाटा होता है, ये आपको बताने। तो इन तीनों के आपको क्या करने हैं, बढ़िया से एग्जाम्पल लिख लेने हैं, इनसे क्वेश्चन मिलेगा। प्लस बिग डेटा प्रोसेसिंग में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, जैसे अपाचे अडोब हो गया, तो अभी तक क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अपाचे अडोब का किस भाषा में ये लिखा जाता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड ये टाइप का है, मतलब ये, मतलब इसमें जो बेसिक जानकारी होती है अभी तक वो पूछते थे, लेकिन अब क्या किया है, अपाचे हडूप के अंदर को बिल्कुल खोल के अच्छे से पूछ रहे हैं, इसके अंदर की कितने टेक्नोलॉजी है उसको बहुत डिटेल से। अभी रिसेंटली कुछ एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। अब जैसे अचानक से पूछ लिया मोंगो डीबी, अब समझ नहीं आ रहा बच्चों को, ये मोंगो डीबी पूरा कंप्यूटर पर डाला है, कहने जी कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ गया है, इसी का है। उसके अंदर बहुत से ऐसे टर्म यूज किए हैं जो इसी के अंदर पाओगे। तो आपको बता दूं, ये बिग डेटा प्रोसेसिंग के अंदर जो मैंने आपको बताया है, इसको अच्छे से पढ़ना। इसके बाद 6 नंबर पे आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम टॉपिक है, अभी तक सिंपल से पूछ लेता था एल्गोरिदम क्या है। इसके जितने भी प्रकार हैं, सुन लीजिए दोबारा, इसके अंदर जितने भी प्रकार हैं इनको सीक्वेंस से बहुत अच्छे से पढ़ लेना, फुल फॉर्म भी, और उन एल्गोरिदम का उपयोग किसके लिए किया जाता है बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, चाहे मैच दी फॉलोइंग में हो चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो, लेकिन मिलेगा 100% एल्गोरिदम से क्वेश्चन आपको, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, फुल फॉर्म, ठीक है, जितने भी कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एक पास लिखे होंगे आपके पास, जो भी आप नोट से पढ़ रहे हो, या बताना, तो मेरे पास अगर होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। जो भी फुल फॉर्म है बहुत अच्छे से इनको पढ़ लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन तो फिक्स ही होता है, एक पूछ ले या दो पूछ ले, लेकिन आना तो फिक्स है कम से कम। अब इसके अलावा हो गया जैसे कंट्रोल की, ब्राउजर की पढ़ लेना, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और विंडोज़ की, इतनी आप पढ़ लेना अच्छे से। कंट्रोल की मतलब शॉर्टकट की, ये अच्छे से पढ़ लेना, इनसे भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आने ही फिक्स हैं। इसके अलावा एक मेमोरी टॉपिक हो गया, देखो मेमोरी टॉपिक जो होता है इससे क्वेश्चन भी आना है, चाहे मैच दी फॉलोइंग में आए चाहे डायरेक्ट आए। और एक जो लास्ट टॉपिक बचा है नवा, जिसे बोलते हैं प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म, देखो प्रोटोकॉल टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये इसी में एक ऐड होता है पॉइंट जिसे बोलते हैं टोपोलॉजी। तो इतने ही ये टॉपिक मैंने जो बताए हैं ये वो फिक्स्ड टॉपिक हैं। जैसे टोपोलॉजी हो गया बहुत छोटा टॉपिक है, मुश्किल से 10-15 मिनट में आपका कवर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आ जाता है
इसके अलावा प्रोटोकॉल बताया, ये नेटवर्किंग का पार्ट है, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इनसे भी कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, या आपको किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल कौन सी डिवाइस वर्क करती है ये पूछ लेते हैं, या इसमें से पोर्ट नंबर पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए। तो ये 9 टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं, एक बार रिपीट किया दे रहा हूँ। टॉप 20 साइबर अटैक, IoT डिवाइस सिक्योरिटी टूल, MS एक्सेल के फार्मूले, मशीन लर्निंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग, एल्गोरिदम, फुल फॉर्म, ये शॉर्टकट की, मेमोरी और प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म। यानी ये जो 9 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, अगर कोई लड़का सब कुछ कंप्यूटर भूल करके, इग्नोर करके कि क्या हार्डवेयर होते हैं क्या सॉफ्टवेयर होता है, इनको भूल करके, ये जो कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार हैं इन सबको छोड़ के अगर वो केवल इन 9 टॉपिकों पे अगर वर्क कर लिया ना अपने भाई, तो कसम से कह रहा हूँ इनमें से आपको 7 से 8 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे 100%। जब आप 29 तारीख को पेपर दे के आना, फिर इसी वीडियो के कमेंट में आप कर जाना कि हाँ आपने कहा था इसमें मिले थे। और एनालिसिस टाइम पढ़ते मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वाले इस वाले वीडियो के अंदर जो ये मैंने आपको बताए हैं इनसे क्वेश्चन आए हैं। तो ये वो टॉपिक मैंने हैं जो आपको अच्छे से समझा दिए, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा आप कंप्यूटर में और कुछ भी डिटेल से कहने को नहीं बचाए। आपका जो कोई भी सोर्स हो, आप कोई बुक से पढ़ रहे हो, कोई नोट से पढ़ रहे हो, या मेरे नोट से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप पढ़िए, इनको प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपको कंप्यूटर में 13-14 आ भी रहे हो सवाल, तब भी रिवीजन के तौर पे इनको प्रायोरिटी दे देना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है। ये बात AGT या जूनियर असिस्टेंट दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा अब मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो हिंदी पे बना दूं फाइनल। जैसे कुछ लोगों को डाउट आ रहा है, जैसे कोई रचना वगैरह हो गई कि पर्यायवाची इतनी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो पढ़ लूँ, या कोई ऐसे टॉपिक बता दो जिनसे 100% क्वेश्चन आते हैं। जैसे वाक्य हो गया, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, उनसे आते हैं, लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको एक दिन अंतिम वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। बाकी कोशिश करूंगा मैं, जैसे है कल या परसों से मैं यूपी स्पेशल पढ़ने वाला हूँ दोबारा, ठीक है। तो इस बार जब मैं यूपी स्पेशल पढ़ूंगा तो आपके लिए एक बेहतर चीज़ ये करने जा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल। जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं भेज दूंगा। जैसे जब मैं पढ़ रहा हूँगा, जैसे मान लीजिए मैंने नदियाँ पढ़ा है, तो जितना परीक्षा बाड़ी में दिया है उतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो तो मैं भी पढ़ूंगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक वाइट पेपर पे उन नदियों से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो उस बुक के अंदर नहीं लिखे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट जो बार बार कहता हूँ ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर लेना, ये ऐड कर लेना, वो मैं खुद ऐड करके आपको दे दूंगा। जैसे मैंने पढ़ा खनिज का चैप्टर, जिस टाइप के जितने खनिज उसके अंदर लिखे हैं वो तो लिखे ही होंगे, लेकिन मैं क्या करूँगा, खनिज से जो जिस टाइप के क्वेश्चन ये घुमा के पूछ सकते हैं, एक A4 पेपर पे मैं लिख दूंगा। और एक टॉपिक पे एक A4 पेपर से ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा ऐड कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे आप ये पढ़ रहे होंगे, जैसे परिवहन विभाग में आप पढ़ रहे हैं, उसमें जितने भी 2-4 फुल फॉर्म लिखें या 2-4 डिपार्टमेंट के नाम लिखें, वो तो परीक्षा वाली में लिखे ही लिखे। लेकिन मैं अपने तरफ से क्या करूँगा, 8 से 10 पॉइंट परिवहन विभाग पे जो ट्रेंडिंग है जो पूछ सकते हैं, वो A4-5 पे लिख के आपको दे दूंगा। तो यूपी स्पेशल में ये आपके स्पेशली करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, 2-3 दिन बाद ये शुरू कर दूंगा, तो आपको देता रहूँगा, आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा, हाँ बस इतना ही था। कंप्यूटर हो गया आपका, हिंदी हो गया, और आपका यूपी स्पेशल हो गया। बाकी देखो GS के लिए आपको ज़्यादा वो नहीं लेना है प्रेशर। रीज़न क्या है, आपका जो सिलेक्शन है वो अभी भी बता रहा हूँ अंतिम टाइम पे है। जो बंदा हिंदी पे दबा के वर्क कर लिया, रीजनिंग पे कर लिया, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं भाई मेरे जो 45 नंबर से आएगा। जो सीरियस बंदा है 5512 के लिए, वो इनमें से 40 क्वेश्चन कर ही देगा, क्योंकि ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हार्ड नहीं है, इनसे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। बस आपका थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, कितना इसमें से आप रट पाए हो वही तो काम आएगा। पर हिंदी में क्या है, जो चीज़ समझने की समझनी है, बाकी पर्यायवाची सब क्या रटने की चीज़ें हैं। तो हिंदी में और ये जो हो गया रीजनिंग, इन 2 में लड़के 45 में से आराम से 40 बना देंगे। यही वो एक वैलिड रीजन है जो मैं कल वीडियो डाला था कट ऑफ को लेके 1-2 दिन पहले, जिसमें काफ़ी लोग कह रहे थे नहीं कुछों के 45 सही ना, तो वो कह रहे बस 45 ही कट ऑफ जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं 50 सही हो रहे, तो वो कहते हैं बस 50 ही कट ऑफ जाएगी। कुछ के 75 है, वो कह रहे नहीं कट ऑफ कम नहीं जाएगी, कट ऑफ 70 के ऊपर ही रहेगी। रीजन क्या है, मैं आपको बता दूं, ये एक वैलिड रीजन है इस एग्जाम की कट ऑफ ज़्यादा जाने की, क्योंकि 45 में तो 40 लोग कर ही देंगे, बचे उधर 55। अगर उधर 55 में से लोगों ने 30 भी कर दी, तो सोच के देखो 40 से 70 हो जाते हैं। इसीलिए बता रहा हूँ, ये हिंदी और कंप्यूटर ये कट ऑफ आपका बढ़ाएगा, क्योंकि ये स्थिर सब्जेक्ट है जिनमें बच्चे अच्छा स्कोर कर ही ले जाएंगे। बस वेरिएशन कहाँ आपको देखने को मिलेगा, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर और जीएस में। जिसमें जीएस में भी ज़्यादा रोल नहीं है, करंट वरंट के पीछे मत भागना, वो स्थिर चीज़ें अगर आपके पास अच्छा नॉलेज होगा तो आप कर पाओगे, नहीं होगा तो न जाने वो किस प्रवृत्ति के सवाल पूछ देंगे जो आप कर भी नहीं पाओगे। जो बेसिक पूछेगा वो तो सभी कर देंगे, इस क्लास में बैठे सभी लड़के होंगे, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ कोई नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है, तुम पढ़ के जाओगे तब भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस लेवल के वो क्वेश्चन डाल देंगे, तुम थिंकिंग नहीं कर पाओगे, यहाँ से ये पूछ सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, ज़्यादा उसके पीछे नहीं भागना है, आप दबा के वर्क कीजिए। लास्ट टाइम मैं फिर से बता दूँ, हिंदी पे, रीजनिंग में, इनमें कोई गलत मत करना, इसमें 40 बना ले जाओ। फिर आप वर्क करिए कंप्यूटर पे, ये भी अच्छा है, इसमें भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हो पॉसिबिलिटी के साथ। फिर पढ़ना यूपी स्पेशल। इन चार्ट पे आप फोकस करोगे, आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपको, जो लोग पहली बार इस पे आए हो तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। अब मेरे भी सोने का टाइम हो गया है, बज चुका है 2:30, मैं जा रहा हूँ सोने। बाय बाय।